नमस्कार, मैं नेहा चौहान सत्य केसी न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पहुंचे हैं संत नगर, जो कि एक ब्रह्म कुमारी आश्रम है। आइए हम उनकी संचालिका से बात करते हैं और जानते हैं कि जो वे 7 दिन का कोर्स करवाती हैं, जो भी इस लाइन में जुड़ना चाहता है ब्रह्म कुमारी आश्रम से, हम जानना चाहते हैं उनसे कि लॉकडाउन के दौरान वे अपनी शिक्षा कैसे दे रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं। नमस्कार जी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज यहाँ पर हमारी नीलम बहन जी आए हुए हैं। और जब इस ज्ञान में चलते हुए मेरे को 50-60 साल हो गए और सेंटर पे आए हुए 40 वर्ष हो गए, और मैं यहाँ सेवाएं दे रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास कई कन्याएं ट्राई करके सेंटर खोले हैं और गाँवों के अंदर भी हैं। कौन कौन से गांव के अंदर आपका सेंटर है जी? हमारा असम में भी है जी, और गोरंडा भी है जी, और ये ब्याना है, द्रावड़ी है। जी। तो ऐसे कई बहुत सारे सेंटर करनाल के जो छोटे मोटे गांव हैं उनके सभी के अंदर आपके सेंटर खुले हुए हैं। सेंटर मतलब गीता पाठशालाएँ खुली हुई हैं और सेंटर है 4-5। यानी आपका मेन उद्देश्य ये है, जैसे कि बाबा है, जो बाबा की सेवा करना चाहते हैं, जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हो? उनको हम पहले तो 7 दिन का कोर्स देते हैं, क्योंकि उनको आत्मा परमात्मा का पता चले कि यहाँ का उद्देश्य क्या है, किसको मानते हैं जी। तो हम परम पिता परमात्मा शिव जो है सृष्टि के रचता, प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के इस सृष्टि पे आए हुए, तो अपना कार्य कर रहे हैं। तो दैवी दुनिया की स्थापना और ये आसुरी दुनिया का विनाश, ये मतलब शिक्षा दे रहे हैं हमको, हम देवता कैसे बन सकते। तो इसमें जैसे कि कोई दंपत्ति आपके पास आता है और आपको ये कहता है कि जी मुझे आत्मा को परमात्मा से मिलना है, यानी मुझे इस चीज़ का अनुभव करना है, तो 7 दिन में आप क्या उनको कोर्स देते हो? 7 दिन के बाद क्या आप उनको क्या बोलते हो कि भाई क्या परहेज करनी है, मूर्ति पूजा करनी है या नहीं करनी है? जो कि हमारे जैसे देखा जाता है कि हिंदू धर्म के दौरान जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे 30 त्यौहार है, वे मनाने चाहिए नहीं मनाने चाहिए, मूर्ति पूजा करनी चाहिए नहीं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? तो हम जैसे मूर्ति पूजा तो नहीं करते, लेकिन हमारे पास देवी देवताओं के चित्र, तो उनके द्वारा जो हमको परिचय मिला परम पिता परमात्मा का, तो आत्मा पहला जो है लेसन, आत्मा का लेसन देते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ आपने जाना। और हमारे शरीर को चलाने वाली जो है वो आत्मा है कि वो कैसे चलाती, ड्राइवर के समान। कि जैसे कार के अंदर ड्राइवर बैठता है, इस प्रकार से आत्मा जो है वो अति सूक्ष्म है, जिसको हम सभी प्राण कहते हैं। जैसे कोई शरीर छोड़ता है कि वो प्राण निकल गया, तो पहला लेसन तो ये देते हैं। और दूसरा लेसन है कि परम पिता परमात्मा जो हैं वो उनका परिचय देते हैं कि वो शिव है, ज्योति स्वरूप है, और आदि आदि। एक ऐसा परिचय परमात्मा का देते हैं कि वो जब धर्म ग्लानि हो जाती है तभी इस सृष्टि पे आकर के सृष्टि को मतलब नया बनाने के लिए, अब ये पुरानी हो चुकी है, जैसे मकान मालिक पुराने मकान को गिरा करके नया बनाता है, इस प्रकार से ये सृष्टि अब रहने लायक नहीं रही, आप सभी समझ रहे हैं। और इसका क्या है, इसको गिरा करके जैसे तो उसके बाद ये पहले स्थापना फिर विनाश, तो ये कार्य परमात्मा हमारे
हमारे से करा रहे हैं। और फिर सृष्टि झाड़ जो है वो भी समझाते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं कि हम कैसे उससे उस परम पिता परमात्मा से ध्यान लगाएं, कैसे उसको याद करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा दी जाती है और 7 दिन के अंदर वो पूरा ज्ञान उनको प्राप्त होता है। क्या 7 दिन के बाद उनको पूरा ज्ञान मिल जाता है? आप कैसे समझ पा सकते हैं कि उनको 7 दिन के अंदर इस चीज़ का अनुभव हो चुका है? क्योंकि आपने अभी बताया कि आपको 50 या 60 साल हो गए। हम आपके अनुभव से वाकिफ़ है, लेकिन आप ये कैसे कह सकती है कि 7 दिन के अंदर किसी दंपत्ति को हम शिक्षा देते हैं तो वो 7 दिन में शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं? इस चीज़ का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? वो ये है कि वो आत्मा परमात्मा का परिचय मिलने के बाद फिर वो योग अभ्यास करते हैं, ध्यान लगाते हैं परम पिता परमात्मा से कि मैं भी एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ और जो मेरे पिता परमात्मा है वो भी ज्योति बिंदु है, तो अजर अमर अविनाशी हैं। इसी प्रकार से आत्मा भी अजर अविनाशी है। तो उसके बाद फिर ये पढ़ाई यहाँ पर पढ़ाई जाती है और बाबा माउंट आबू से उसको हम वो मुरली कहते हैं जी। तो वो हर रोज़ उसका पढ़ाई पढ़ते हैं। और पहले तो क्लासें चलती थी लॉकडाउन से पहले, और अब हम ऑनलाइन के द्वारा जो भी जिज्ञासु हैं हमारे, तो सब भाई बहनों को हम ऑनलाइन के द्वारा सेवा कर रहे हैं। और लॉकडाउन के दौरान हमने ये योग अभ्यास भी काफ़ी किया है। जो भी समय मिलता था हमारे को, सारा दिन हम जैसे बिजी रहते, हमारे को कोई ऐसा नहीं लगा कि यह ये लॉकडाउन चल रहा है। हम तो पूरी खुशी के अंदर थे और राजयोग करते थे। और उसके बाद भी हम जैसे हमारी दिनचर्या यही चलती है, हर रोज़ पहले 4 बजे उठ करके परम पिता परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। उसके बाद फिर हम जो ये मुरली जिसको हम बोलते हैं, वाणी परम पिता परमात्मा की प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा चली हुई, वो हम पढ़ते हैं हर रोज। और जो जिज्ञासु आता है उसको भी पहले 7 दिन का कोर्स करा करके फिर वो वाणी हर रोज़ वो भी पढ़ते हैं और उनको सुनते। धन्यवाद। एक खास मुलाकात जो कि माउंट आबू से हमारे साथ बहन आई है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि जो उनका अनुभव है उनका कैसा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप माउंट आबू से कब आए बहन जी? माउंट आबू से मैं लॉकडाउन से पहले आना हुआ मेरा जी। वास्तव में मैं माउंट आबू से जब निकली थी तो केरल के लिए गई थी 1 सप्ताह के लिए जी। तो 12 से 18 हमारा केरल के लिए टूर था, बहुत अच्छा रहा। और फिर मुझे वापस जाना था 21 तारीख को, तो वो माउंट लॉकडाउन आबू। लग गया। लेकिन उसी समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्पीच आया कि 22 तारीख को लॉकडाउन है, तो इसके कारण मैं लॉकडाउन से पहले यहाँ रहना हुआ। तो मैं उस समय पटियाला में थी, पंजाब में जी। तो पंजाब में फिर रहने का हुआ। लगातार मैंने 2 मास पटियाला में स्पेंड किया। जी। तो शुरू के लॉकडाउन तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे सभी जगह पर, तो मैंने भी वहाँ पर रह कर के योग तपस्या किया, मौन साधना की और अपनी अंतर की यात्रा अंतर्मुखी होकर के और गहराई से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं का अध्ययन करते हुए, राजयोग का अभ्यास करते हुए, मनसा सेवा जो परमात्मा ने हमें बताई है कि मन के पवित्र वाइब्रेशन, शक्तिशाली वाइब्रेशन जो है चारों ओर फैलाने से अन्य आत्माओं को भी सुख, शांति, शक्ति और हीलिंग पावर दे सकते हैं। और वो अभ्यास हमने प्रैक्टिकल में लगातार उन 2 मास के मौन साधना के अंदर मैंने विशेष रूप से अभ्यास किया। ये अभ्यास तो मनसा सेवा का निरंतर चलता ही रहा है और आज तक भी चल रहा है।
परंतु जैसे ही थोड़ा 2 मास के बाद लॉकडाउन में थोड़ा सा रिलीज हुआ कि कुछ जैसे कि ऑफिस खुलने लगे या फिर मार्केट खुलने लगे या थोड़ा बहुत लोगों का बाहर आना जाना शुरू हुआ, तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा अपने जो सेंटर्स हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के, जी। तो मैंने भी फिर पटियाला से सुनाम यात्रा किया अपने ही जैसे व्हीकल के द्वारा, अपने सेंटर के व्हीकल ही यूज किए और 15 दिन सुनाम में रहने में बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं एकदम मौन साधना से आवाज़ की दुनिया में आई। कुछ दिन पहले शुरू के 2-3 दिन तो मेरे को बहुत ही बोलने में भी बहुत स्लो बोल रही थी, बहुत ही धीरे धीरे आवाज़ अंदर से निकल रहा था और फिर उन